नमस्कार। अभी अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के कैडर और वर्करों में थमी भी नहीं थी कि एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पुराने दिनों की साथी है, परिवर्तन एनजीओ के ज़माने से उनकी साथी हैं, 2005-2008 के ज़माने से, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर अपने साथ हुई मारपीट की कंप्लेन दर्ज करा दी है। आम आदमी पार्टी ने इस पर एक कंफ्यूज सा रिस्पॉन्स शुरू में दिया, किंतु अब उन्होंने ये लाइन पकड़ ली है कि स्वाति मालीवाल झूठी है और बीजेपी की एजेंट है। इस पूरे घटनाक्रम से दिल्ली चुनाव के जस्ट पहले माहौल पूरा इंटरेस्टिंग हो चुका है और चुनाव के माहौल में ये मुद्दा पूरी तरह रंग चुका है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं एवरेज इंडियन चैनल पर ये नई पॉलिटिकल सीरीज माहौल इलेक्शन का। अगर आपको ऐसे विषय और अपडेट्स पसंद आते हैं तो इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वाति मालीवाल की एफआईआर के अनुसार वो सुबह सुबह 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई, किंतु उनके आवास पर पहुंचकर विभव कुमार, जो कि पर्सनल असिस्टेंट पीए हैं श्री अरविंद केजरीवाल के, वो वहां आते हैं और ड्राइंग रूम में इनके साथ मारपीट करते हैं, असॉल्ट करते हैं, उन्हें बुरी तरह ट्रीट करते हैं और इसके बाद वो वहीं बैठकर 112 पर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वहां आती है, उनके साथ वो पुलिस स्टेशन भी जाती है, किंतु वो कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराती है, वो वहां से घर की ओर चली जाती है। अगले 3 दिनों तक दोनों पक्षों की तरफ से एक अनकंफर्टेबल खामोशी रहती है। इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल अनट्रेसेबल रहती हैं। हालांकि विपक्ष की बीजेपी इस मुद्दे को बहुत तूल देती है और मीडिया में इसे बनाए रखती है। इसके बाद आपके सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को स्वीकार करते हैं, श्री विभव कुमार को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल विभव कुमार पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। किंतु इसके अगले ही दिन लखनऊ में, जहां अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की जॉइंट रैली थी, वहां हमको दिखता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं, उन्हें अकंपनी कर रहे हैं। पार्टी ने कोई खास एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया है। शायद इसी घटना से मिफ्ट होकर या पॉलिटिकल बैक चैनल के थ्रू जो नेगोशिएशंस चल रहे थे, उनके टूट जाने के कारण स्वाति मालीवाल 16 तारीख को जाकर एफआईआर दर्ज करा देती है। उस एफआईआर की सारी डिटेल्स मीडिया में आ जाती हैं कि बहुत ही ब्रूटल असॉल्ट हुआ है और अरविंद केजरीवाल के कहने पे भी हुआ है, ये भी अलेज कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोग। पर एफआईआर होते ही आम आदमी पार्टी ने पार्टी की लाइन बदल ली, संजय सिंह के स्टेटमेंट से यू टर्न ले लिया और सारा का सारा ब्लेम अब स्वाति मालीवाल पर ही शिफ्ट कर दिया। उनके झूठे होने का आरोप उन पर लगाया, यहां तक कि उन्हें प्लांटेड बीजेपी एजेंट भी करार दे दिया गया। वीडियो क्लिप्स भी रिलीज किए गए सेलेक्टिवली, जो कि स्वाति मालीवाल की एफआईआर की डिटेल्स को काउंटर करे और मीडिया में पार्टी के नैरेटिव को सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ एक नया कनेक्शन जोड़ा गया कि स्वाति मालीवाल एक करप्शन के केस में लिप्त है और बीजेपी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। साथ ही साथ विभव कुमार ने भी एक काउंटर एफआईआर दर्ज की, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने ट्रेसपासिंग की है स्वाति मालीवाल ने, सीएम आवास में घुसने की और सीएम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। तो ये डेवलपमेंट्स अभी तक है। आज ही दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये डेवलपमेंट्स अभी तक हैं इस केस में, आज की डेट तक। पर माहौल इलेक्शन का है, इतना बड़ा किसी पार्टी के अगेंस्ट मसाला कोई पार्टी छोड़ने वाली तो है नहीं, मामला पॉलिटिसाइज तो होना ही था। एक बात तो क्लियर है कि महिला के इश्यूज में, वुमेन के इश्यूज में पार्टी चाहे कोई भी हो, केस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का केस हम देख लें, चाहे संदेश खाली को हम देख लें, चाहे ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट रेसलर्स का केस देख लें या स्वाति मालीवाल के इस केस को देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज इसे मुद्दा तभी बनाती हैं जब अक्यूज्ड ऑपोजिशन का हो। अगर अक्यूज्ड अपनी पार्टी का हो तो पार्टीज विक्टिम शेमिंग और काउंटर नैरेटिव को पुश करने पे लग जाती है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के वुमेन इश्यूज के लिए कि पॉलिटिकल क्लास अभी भी सिलेक्टिव है और इसको बस पॉलिटिकल फायदे के लिए ही यूज करता है। तो ये तो हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है
कि वुमेन के इश्यूज इंपॉर्टेंट तभी हैं जब हम पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर सके, अन्यथा इस इशू के लिए कोई जेन्युइनली इतना केयर करता ही नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए ये घटना अब एक गले की हड्डी बन गई है। सबसे पहले तो वो समझा नहीं पा रहे हैं कि घटना के 3 दिन बाद अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को स्वीकार करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि विभव कुमार पर एक्शन होगा, तो ये पूरी जानकारी लिए बिना या दोनों पक्षों को सुने बिना वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही कि अब नैरेटिव चेंज होने के बाद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे झुटलाया जाए या दबाया जाए। दूसरा सवाल, अगर स्वाति मालीवाल ने सच में ट्रेस पासिंग की थी, सच में उन्होंने हंगामा किया, झूठा मुद्दा बनाया, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिन से क्यों नहीं इसे रिफ्यूट किया? ये वीडियोस पहले क्यों नहीं रिलीज किए गए? पहले से ही पार्टी ने वो स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये एफआईआर के होने के बाद ही क्यों आम आदमी पार्टी इतने सच के साथ सामने आई है? तीसरी बात, वीडियोस जो सीएम हाउस में थे उनका पूरा एक्सेस आम आदमी पार्टी को था, फिर भी सेलेक्टिवली बस उन वीडियोस को रिलीज किया जा रहा है जिसमें एफआईआर की डिटेल्स को काउंटर किया जा सके। अगर कंप्लीट डिटेल्स है तो कंप्लीट डिटेल्स रिलीज कर दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी इस केस में किया जा सकता है। तीसरा सवाल कि अपनी ही पार्टी की राज्यसभा मेंबर, जो कि पार्टी की फाउंडिंग मेंबर है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ 20 साल से एसोसिएटेड है, अभी कुछ महीनों पहले उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, तो वो अचानक से बीजेपी की एजेंट हो जाती है, अचानक से एक एफआईआर के बाद। ये बात भी विश्वास करना थोड़ा कठिन है। स्वाति के वर्जन्स में भी होल्स ढूंढे जा रहे हैं, जैसे कि अगर इतनी विभत्स घटना उनके साथ हुई तो उन्होंने उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? वो 3 दिन क्यों खामोश रही? और उन्होंने उसी दिन मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया? दूसरा, ये देखा जा रहा है कि जिन वीडियोस को आम आदमी पार्टी ने अभी तक रिलीज किया है, उन वीडियोस में जो प्रतीत हो रहा है फिलहाल वो ये है कि हिंसा अगर हुई भी है या मारपीट हुई भी है तो उसका स्तर वो नहीं है जो कि एफआईआर में मेंशन्ड है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये कुआं और खाई वाली सिचुएशन है। दोनों, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार, उनके पुराने साथी हैं, दोनों उनके राजदार हैं, तो उनको पिक करना था कि इस फाइट में वो किसकी साइड लेंगे, और उन्होंने विभव कुमार को ही चुना है। सवाल यह भी है कि विभव कुमार ने अगर सच में ऐसा किया है तो क्या उन्होंने खुद ही ऐसा किया या किसी के इशारे पर ऐसा किया है? एक पीए के लिए राज्यसभा सांसद पर हिंसा करना थोड़ा अविश्वसनीय है। फिलहाल लीगली अरविंद केजरीवाल का नाम तो एफआईआर में नहीं है, तो कानूनी लपटें तो उन तक नहीं पहुंचेंगी, बट मॉरली ये आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले दिल्ली में बहुत बैड ऑप्टिक्स है। बहुत मीडिया में इसको उछाला जा रहा है और इससे मॉरल अथॉरिटी बहुत लूज कर रही है आम आदमी पार्टी। एज एक्सपेक्टेड 25 के दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सारा अपना आईटी सेल, मीडिया माइट, सब कुछ इस इशू पे छोड़ दिया है ताकि मैक्सिमम डैमेज किया जा सके आम आदमी पार्टी को। ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी ओपोनेंट जाने नहीं देगा इलेक्शन के सीजन में। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अब आम आदमी पार्टी के कंप्लीट डिसओन किए जाने के बाद और टारगेट किए जाने के बाद अब स्वाति मालीवाल कैसे रिएक्ट करती हैं, वो क्या राज खोलती है, वो क्या स्टेटमेंट्स देती है, ये देखने लायक होगा। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक डायरेक्टली इस पर कुछ मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सारा ब्लेम बीजेपी पर ट्रांसफर कर दिया है और कहा है कि सब हमको जेल में डालना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये लाइन ली है वही विक्टिम शेमिंग की और कैरेक्टर असैसिनेशन की। पर एक बात तो साफ है, इस पूरे मुद्दे से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी को झटका तो लगा है। जो बूस्ट कैडर को और कार्यकर्ताओं को उनकी बेल के बाद मिला था, इंडिया अलायंस जो उनके 21 दिन के प्रेजेंस को कैपिटलाइज करना चाह रही थी, उसको इस मुद्दे से काफ़ी झटका लगा है। आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक कंबाइंड रैली थी, बट केजरीवाल को उसमें नहीं इन्वाइट किया गया, क्योंकि जहां भी वो जा रहे हैं ये इशू और इस इशू पर उनका रिएक्शन उनका पीछा कर रहा है। अब इस सब का असर दिल्ली के आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा? आजकल के सोशल मीडिया के पोलराइज ज़माने में वोटर भी पोलराइज्ड है, वो कमिटेड वोटर है। अब कुछ भी डिटेल्स जो है वो अपने लीडर के बारे में सामने आ जाए, पर वो अपना वोटिंग पैटर्न्स नहीं बदलने वाले हैं। तो इस इशू का असर सिर्फ उन चंद वोटर्स पे पड़ेगा जो कि
जो कि अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जो कि लास्ट मोमेंट में अपना डिसीजन मेक करते हैं। एल्स इसका चुनावी असर कुछ खास तो नहीं पड़ेगा, किंतु आपकी क्रेडिबिलिटी जो कि पहले ही लिकर गेट के बाद काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, इस इशू के बाद उनकी हिपोक्रेसी और उनका दोहरा पन अपनी पार्टी के इश्यूज़ के और दूसरी पार्टी के इश्यूज़ में एक्सपोज हो रहा है। बाकी पार्टीज़ की तू मैं और आरोप एक दूसरे पर जारी ही रहेंगे, क्योंकि ये है माहौल इलेक्शन का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।